स्टूडेंट्स, ये डिवीजन के लिए कुछ और क्वेश्चन दिए मैंने। इनको अब आप सिंपल तरीके से डिवाइड करना भी देख लें एक बार। वैसे तो हो ही सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके, और सिंपल डिवीजन अगर हमें करनी है छोटी क्लासेस के बच्चे जैसे करते हैं वैसे ही करना है तो ये भी देख लें। 1 4 3 5 4 9। इसमें हम क्या करते हैं, डिवीजन करते जाते हैं, एक एक ब्रेक डाउन करते जाएंगे। जब हमारी डिवीजन खत्म हो जाए और पूरा डिवाइड ना हो तो हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे और 0 0 ब्रेक डाउन करते जाएंगे। 2 डिजिट तक हम डेसिमल के बाद सोल्व करते हैं डिवीजन में। 7 14 कितने पे जाएगा? 7 2 14। ब्रेक डाउन किया हमने 3। अब 3 क्या 7 की टेबल पे डिवाइड होता है? नहीं होगा, तो हम लगाएंगे 0। फिर से ब्रेक डाउन करेंगे 5। 7 की टेबल में कितने पे जाता है? 35। 5 7 5 35। 0 0 बच जाएंगी, लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रेक डाउन करेंगे 4। 7 की टेबल में 4 डिवाइड होता है? नहीं होगा, लगा देंगे हम 0। ब्रेक डाउन करेंगे 9। 7 की टेबल में 49, 7 पे डिवाइड होगा 49, बचा 0। आंसर हो गया हमारा 20507 यानी 20,507। और अगर इसी को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके देखेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। 1 4 3 5 4 9 डिवाइड बाई 7। 7 1 7, 7 14 को लेंगे, 2 14। अब 3 डिवाइड नहीं होता, 0। 35 बन गया। 7 5 35। 4 डिवाइड नहीं होगा 7 पे, 0। अब 4 और 9 मिलकर बन गए 49। 7 7 49। आंसर सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप करके देखो, अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन करके देखो और फिर पॉज कर दो। पहले ये सारे क्वेश्चन नोटबुक में नोट किए, उनको सोल्व करके देखा, वीडियो को पॉज रखा, फिर उसके बाद आप मेरे किए हुए सॉल्यूशन से टैली करेंगे उसको। अगर सेम आते हैं तो वेरी गुड, नहीं आए कोई आंसर सेम तो आप देख लें। सेकंड क्वेश्चन, 2 8 8 4 5 डिवाइड बाई 9। दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि बड़ी क्लासेस में आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे, छोटी क्लासेस में आप वो डिवाइड वाला ये ऐसे वाले तरीके से करते हैं। अब जैसे जैसे आप 6 तक पहुंचेंगे तो आपको ये मेथड आ जाना चाहिए डिवीजन का। 9 पे पूरा भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, 3 3 पे भी 2 बार करके कर सकते हैं। 9 पे हम चलो पहले एक बार सीधा कर देते हैं, फिर 3 3 पे करेंगे। 9 1 9, 9 3 27, 1 बचा 18 बन गया। अब 9 2 18, 4 नहीं जाता, 0। 4 और 5 मिलकर बन गए 45। 9 5 45। अब इसी को अगर हम 3 3 पे डिवाइड करके देखें, क्योंकि 9 तो 3 की टेबल में भी जाता है, तो वैसे भी कर सकते हैं हम। 2 8 8 4 5 डिवाइड बाई 3, नहीं 9 सॉरी 9। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 9 27, 1 बच गया 18 बन गया। 3 6 18। 4 3 की टेबल में 1 3, 1 बच गया 15 बन गया। 3 5
15। फिर से 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 है नहीं डिवाइड होता 0, 15 बन गया 1 और 5 मिलकर, 3 5 जा 15, सेम आंसर आएगा। ये देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है। और अगर हम डिवीजन वाले मेथड से करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। 9 2 8 8 4 5, 27, 28 से छोटा 27 जाएगा, 9 3 जा 27, 1 बच गया, ब्रिंग डाउन 8 18 बन गया, 9 2 जा 18, 0 बच जाएंगी, 4 ब्रिंग डाउन करेंगे, 9 की टेबल में 4 नहीं जाता, डिवाइड नहीं होता तो 0। अब दूसरा डिजिट ब्रिंग डाउन 5, 9 5 जा 45। देखो ये भी आंसर सेम है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको सिर्फ डिवाइड वाले उस तरीके से करके दिखाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन, 3 2 1 8, 3 पे 3 1 जा 3, 2 ब्रिंग डाउन किया, 3 की टेबल में 2 डिवाइड नहीं होता 0, 1 ब्रिंग डाउन किया, 3 की टेबल में 7 जा 21, 0 बच जाएंगे, ब्रिंग डाउन 8, 3 2 जा 6, 2 बच गया। अब इसको हम या अगर हमें डिवाइड करना है तो हम डेसिमल लगाएंगे और 0 ब्रिंग डाउन करते जाएंगे, 3 6 जा 18 डिवाइड हो जाएगा। या फिर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है उसको, तो हम पहले ये लिखेंगे 1 0 7 2, जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे डिवाइजर, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये फिर ये और लास्ट में ये। ओके, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 1072 इज टू 2/3। और अगर हमें इसी को डेसिमल में करना है तो आगे चलेंगे हम अभी इसको लेके। ये लो, इसी में आगे चलते हैं। यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे जब हमारा ऊपर से जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो ब्रिंग डाउन करने को कुछ नहीं बचेगा, तो 0 ब्रिंग डाउन करेंगे उसी के साथ और क्वेश्चन आगे शुरू हो जाएगा, डेसिमल लगा देंगे। 3 6 जा 18, फिर से 2 बच गया, 0 ब्रिंग डाउन, 3 6 जा 18, हर बार यही आता जाएगा, 2 बचता जाएगा और 0.6666 ऐसे आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम ये आंसर भी लिख सकते हैं 72.66, ये दोनों आंसर बिल्कुल ठीक होंगे। यानी फ्रैक्शन में निकालना है हमें तो ऐसे कर देंगे, डेसिमल में करना है तो ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 240 डिवाइड बाय 9। ये 9 टेबल में करो, 9 की टेबल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ज्यादा हो जाएगा, 2 जा पे डिवाइड हो जाएगा, बचा ये बना हमारा। 4 में से 8 नहीं माइनस कर सकते, 14 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये 1, 14 माइनस 8 6 0, 9 6 जा, फिर से 6। अब हमारे पास ब्रिंग डाउन करने को नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये 0 थी, ये तो हम कर चुके हैं।
अब क्या करेंगे, वही कि डेसिमल लगाओ, या तो आंसर को यही लिख दो फ्रैक्शन में 26:6/9, और ये भी कट जाता है फिर 2 3, 26:2/3 भी लिख सकते हैं इसको। और अगर डेसिमल में हमें करना है तो और आगे चलेंगे, फिर से 0 ब्रिंग डाउन करेंगे, डेसिमल लगा दिया, 9 6 54, फिर से 6 बच जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा 54, फिर से 6 बच जाएगा, ऐसे ही आता रहेगा। अगर और कुछ आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने पे वो डिवाइड होता जाए हम 2 डेसिमल तक या 3 डेसिमल तक निकालते हैं उसको। 5th क्वेश्चन, आपका 5th क्वेश्चन करेंगे शुरू। 9 2 18, 6 बचा, 0 ब्रिंग डाउन किया, 6 54, फिर से 6 बच गया, ब्रिंग डाउन 4, 7 1 बच गया। अब डेसिमल लगाएंगे और 0 ब्रिंग डाउन करेंगे, 9 1 फिर से 1 बच गया, 0 ब्रिंग डाउन, 9 1 आंसर यही हो जाएगा हमारा 2267.11। और या फिर फ्रैक्शन में लिखना है तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ था 267:1/9, ये 2 आंसर होंगे हमारे। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 48,127 डिवाइड बाई 13। 13 की टेबल करेंगे, 13 3 मान लो आप कभी गलत कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रिमाइंडर ज्यादा बच जाता है तो आपको वो यहाँ पे उससे बड़े वाले डिजिट पे डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर जब भी बचता है एक बार उसको देख ले, वो हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। ये भी बच्चे कई बार गलती करते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा 18 - 9 9, और ये 18 बना था हमारा तो 3 0 रह जाएगा। ब्रिंग डाउन कि अभी ये देखो इससे छोटा है, ठीक है या नहीं हमारी डिवीजन, 1 ब्रिंग डाउन किया। 13 की टेबल में 91, बताइए कितने पे डिवाइड होता है, ऊपर भी लिखा हुआ है आपके सामने 13 7 पर अगर आपको ये नहीं लर्न होगा तो आप टेबल नहीं कर पाएंगे, डिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने ये लिख दिया है आपको कि ये तो आपको आनी ही आनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप डिवीजन करोगे तो पूरी की पूरी टेबल आनी चाहिए। वो तब काम आता है हमारा जब हम इस तरीके से डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 0 बचाएगी, यहाँ तो ब्रिंग डाउन किया हमने 2 को, 2 डिवाइड नहीं हो रहा 13 की टेबल पे, 0 7 ब्रिंग डाउन, 13 2 26, 1 डेसिमल लगाएंगे, 0 ब्रिंग डाउन करेंगे, फिर से डिवाइड नहीं हो रहा, अभी भी ये छोटा है तो नहीं डिवाइड हो रहा, 0 फिर से एक और 0 ब्रिंग डाउन करेंगे। अब 90 13 7 91, 13 8 बताइए आपने टेबल लर्न की होगी, 13 8 104,
बचा 6, ये 10 बन गया था सीधा 100 में से। और अब आप ये देखिए, हाँ 104 हमने कर दिया, तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, ये 100 छोटा है और 104 ज्यादा हो जाएगा, यानी हम 8 पे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के किया था कि आप ये देखो कि 104 आप कर तो देंगे 1 सेकंड में अगर 13 की टेबल लर्न है तो, पर ये इससे ज्यादा पे हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम 8 पे नहीं इसको डिवाइड करेंगे 7 पर। 13 7 91, बचा हमारे पास 10 में से बन गया 9, ये फिर से 9 बन गया, 9 माइनस 9 0, ये आंसर रह जाएगा हमारा। अब इसके बाद हम छोड़ देते हैं तो 2 डेसिमल करने के बाद।